नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं रुद्रनेश राघव। भाई, आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आपने भी चेक किया होगा और हो सकता है आपका नंबर ना आया हो। तो दिमाग में यही बात चल रही होगी कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो कब आती है और क्या हर एआरओ जेडआरओ की आती है या फिर इसकी सच्चाई क्या है। तो पिछले जो हमारे रिकॉर्ड रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा डाटा मैं आपने एनालिसिस यानी रीड करके अच्छे से आपको आया हूं और बताने वाला हूं कि वास्तव में इसका क्या और कैसे रहता है, क्या कट ऑफ कितनी डाउन जाती है, कैसे रहता है। क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में रहता है जिनका भी नहीं हुआ है, और खास करके उन युवाओं का जिनका स्कोर मेरिट के लगभग आसपास रहा हो। हालांकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट दैट हाउ मच द कट ऑफ, यानी कि आपकी कट ऑफ जो है वो कितनी रही है, ये पता लगाना तो पॉसिबल नहीं रहता है इसमें। लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा ज़रूर होता है, ठीक है। और बहुत सारे युवा परेशान भी हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप तो कह रहे थे कि जी कट ऑफ जो है हमारी वो कम रहेगी, 27 पे 28 पे रहेगी। बिल्कुल कहा था, लेकिन एक चीज़ आप सभी समझदारी से काम लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारी आर्मी अग्निवीर है, ठीक है, आर्मी अग्निवीर है, इसमें इतना सारा बच्चा अभी भी क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारा बच्चा। ठीक है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो स्कोर है, ऐसा नहीं पता होता किसी को भी कि अब की बार इसमें ऐसे ऐसे बच्चों ने भी फॉर्म डाला है। इतनी ज़बरदस्त दिलचस्पी बच्चों में बढ़ी है। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो एयरफोर्स की कर रहा है, जो नेवी की कर रहा है, यानी कि अब की बार ऐसे ऐसे बच्चों ने भी इसमें फॉर्म डाल दिया जो बच्चे अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। क्यों? उनके भी दिमाग में आ गई कि भाई आर्मी में अगर अग्निवीर भी बनते हैं तो कोई दिक्कत अब नहीं है। और इसका जो मेन रीजन रहा ना कट ऑफ हाई जाने का, वो कोई और नहीं रहा कि बहुत से सोच रहे हैं कि वैकेंसी ज़्यादा नहीं। वैकेंसी खूब है भाई, वैकेंसियों की चिंता मत करो, वैकेंसी बहुत है ये। लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम आई है वो कहाँ से आई है? वो है कंपटीशन में अच्छे बच्चों का आना। ठीक है, पहले तो ऐसे बच्चे ही फॉर्म डालते थे कि जिन बच्चों का फिजिकल में बहुत अच्छा रोल रहता था। लेकिन अब जो है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला बच्चा भी जो है इधर आके फॉर्म डाल रहा है, और जिसकी वजह से कंपटीशन आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी भविष्य में आप देखना, अब भविष्य में आप देखना कि इसकी कट ऑफ और भी हाई जाया करेगी, और भी हाई जाया करेगी। वो क्यों? उसके कई सारे रीजन हैं कि एक नंबर एक, आप सभी तैयारी कहाँ से करते हैं ये भी मायने रखता है। आप सभी तैयारी कहाँ से करते हैं ये भी चीज़ मायने रखती है। क्योंकि आजकल लोगों ने क्या है, अपने एप्लीकेशन बनवा रखे हैं और उन पे आपको कोर्स दे दिया और आपने खरीद लिया। लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि जिस व्यक्ति ने 50-50 60-60 तरह के कोर्स चला रखे हैं, वो व्यक्ति तो क्या करेगा, इधर से उधर मिक्स कर करके ही काम चलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में हमारी खास बात क्या है, चाहे तो हमारे नोट्स की बात करें, चाहे हमारी बुक्स की बात करें, चाहे हमारे मटेरियल की बात करें, टीचर साल से साल उसको अपडेट करते हैं क्योंकि हमारे सामने तो मजबूरी है। मैं केवल अपनी नहीं बता रहा, तमाम ऑफलाइन जितने भी होते हैं, ठीक है, उनके सामने मजबूरी है। अगर वो ऑफलाइन में अच्छा कंटेंट नहीं देंगे तो भाई अगली बार रिजल्ट नहीं आएगा, तो कोई लोकल का बालक नहीं आने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कई सारी चीजें होती हैं कि आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन में ना ही तो इतनी जबरदस्त आपकी कंसिस्टेंसी बन पाती है, और ये जो हाई कट ऑफ गई है, बहुत सारा बच्चा जो बोला ना हाई कट ऑफ गई है, और जी मेरा स्कोर मेरा नहीं हुआ, मेरे 32% प्लस ठीक थे जीडी में या ट्रेडमैन में। और कोई बच्चा बोल रहा है मेरे तो 35 प्लस ठीक थे जीडी में और ट्रेडमैन में, है ना। जीडी में और ट्रेडमैन में तो देखो मैं आपको बताऊं, आपको गलत फहमी है कि आपके 35 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है, तो फिर आपको एक गलत फहमी भी हो सकती है। ठीक, अब कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है, सबसे मेन चीज इसका जो स्कोर है, जिसका स्कोर था वास्तव में 36% के आसपास या 35% के आसपास, उसका इसमें हुआ है ना। और अभी सेकंड मेरिट भी आएगी, रुको। सबसे मेन चीज क्या है इस भर्ती में, अब की बार मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब इस भर्ती में भी यानी अग्निवीर में भी अब जो है सभी प्रकार के बच्चे आने शुरू हो गए। सभी प्रकार के बच्चे आने का मतलब है सभी प्रकार के बच्चे शामिल होना शुरू हो गए। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो नेवी की कर रहे हैं। मुझे आप ये चीज़ समझिए, मैं 80 बच्चों को जब एयरफोर्स के फेज 2 की तैयारी करा रहा हूँ, एयरफोर्स की तैयारी करा रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन की, ठीक है, जीडी की, उसमें से 80 बच्चों में से
20 से 25 बच्चों का नंबर है किसमें, आर्मी में। अब आप बताओ, जिस लड़के ने या लड़की ने तैयारी करी है अपनी किसकी, एयरफोर्स की या नेवी की, और उसका नंबर किसमें है, उसका नंबर भी है इसमें, किसमें, उसका नंबर भी आपका आर्मी में है। तो आप बताओ कंपटीशन तो बढ़ेगा ऑटोमेटिक या नहीं बढ़ेगा। तो जिनके दिमाग में ये गलत फहमी है इस प्रकार की कि जी मेरिट ज़्यादा चली गई है ना, मेरिट ज़्यादा गई है, मैं मानता हूँ उसका जाने का मुख्य रीज़न है कि अब पहले जैसा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा हर साल। वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी बहुत है, नो डाउट वैकेंसी बहुत है भाई, बहुत है, ठीक है, वैकेंसी वाकई में पूरी ही है, सिर्फ फर्क पड़ा है तो बच्चों के कंपटीशन में आने से। अब आप एक बार बताओ, जो 80 बच्चे हैं जिनको मैं ग्रुप डिस्कशन की तैयारी इस समय करा रहा हूँ, उनमें से 80 बच्चों में से 20 से 25 बच्चों का आर्मी में भी सिलेक्शन है। कोई कह रहा है सर मेरा क्लर्क में हो गया, कोई कह रहा है मेरा जीडी में हो गया, कोई कह रहा है टेक्निकल में हो गया। अब आप एक बार बताओ, इतना सारा बच्चा एयरफोर्स का ही सेलेक्ट है इसमें, तो एसएससी का कितना बच्चा होगा। जब पहले आर्मी एयरफोर्स के बच्चे आते थे, अब से लास्ट पिछले साल तक, तो वहां मैं देखता था वो बच्चे आर्मी में अपना एग्जाम दे के नहीं आते थे। लेकिन अब सबको ये समझ में आ रहा है, कुछ भी करो कैसे भी करो ज्वाइन करने में फायदा है, समझ रहे हैं, कुछ भी करो कैसे भी करो ज्वाइन करने में फायदा, और वो ज्वाइन कर रहा है आर्मी को। तो प्लीज आप इस दिमाग में, इस गलत फहमी में ना रहें कि जी हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। कट ऑफ ज्यादा नहीं गई, क्योंकि जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है वो तैयारी अच्छे लेवल पे करके बैठा है, उसने 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करी है। और 8-8 10-10 घंटे की पढ़ाई करने वाले युवा के सामने अगर 2 घंटे पढ़ने वाला युवा अगर अपनी फरियाद रखे कि भाई आपका क्यों हो गया मेरा नहीं हुआ, तो ये गलत तरीका है। 8 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चे इंडियन आर्मी के लिए सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट का तो इंतजार करो मत, बस एक चीज़ का इंतजार करो कि आपकी अगर एज है तो ठीक है, कि फरवरी में इसके दोबारा से एग्ज़ाम, फरवरी में दोबारा से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, और उस भर्ती के लिए अभी से तैयारी करो। क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो आती है इसमें ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया जाता है। अब वो बात अलग है कि लोग आपको इस तरीके से बहुत सारी बातें बरगलाने के लिए बताएंगे कि जमे रहो, साथ में बने रहो, आपका नंबर सेकंड मेरिट में आ सकता है। आ सकता नहीं है, आना चाहिए। और वो कब आएगा, वो आएगा नई भर्ती में। तो प्लीज़ मेक इंश्योर योर सेल्फ, इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड इन दिस एग्जाम देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगला जो अटेम्प्ट आ रहा है फिर आप उसके लिए अपने आप को तैयार करो। ये गलत फहमी में मत रहो कि चलो मेरा वेटिंग लिस्ट में आएगा। वेटिंग लिस्ट का कोई भरोसा नहीं है, आती भी है नहीं भी आती है। आती तो है, मैं मानता हूं, बट इट इज नॉट श्योर फॉर योर ARO और ZRO। आपके ARO और ZRO की आएगी ही ये कह पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप सभी से कहूंगा इस चीज को छोड़ो, अब बस अपनी तैयारी में लगो, ठीक है। वेटिंग लिस्ट तो आएगी, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है, बट एक बात बताओ मुझे आप, वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट का आना इसलिए तय है, बहुत सारे बच्चे जो है अभी, जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम अभी जो है आपका GD शुरू हो गया, तो ये मान लो इस महीने में अगर आपका एक 30 जुलाई तक बहुत सारे बच्चों का, आपका 30 जुलाई तक बहुत सारे बच्चों का इस समय फिजिकल और ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। ये बच्चे जो एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएंगे, यहीं पर इनको आइडिया हो जाएगा, ये पीछा छोड़ देंगे आर्मी का, और हो सकता है कि ये बच्चे फिर आर्मी में जो है फिजिकल के लिए भी ना जाएं, ठीक है। उधर सेम कंडीशन है, जिस बच्चे का नेवी में सिलेक्शन होगा तो वो आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा, वो भी नेवी में जाने की सोचेगा। तो प्लीज़ आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिमाग में इस तरीके का स्ट्रेस ना लें कि हाँ जी हमारा सिलेक्शन जो है इसमें होगा वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो देखो वेटिंग, ये कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो फालतू की चीज़ों से हटो और दिमाग को पॉजिटिव रख के फिर से तैयारी करो, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन करो मजबूती से भाई, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना।